चलो, तो अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं, सॉल्विंग इक्वेशंस। तो हमें काफ़ी सम्स मिलेंगे। देखो मेरा मेन एम क्या है ना कि पहले सब प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी करा के, ठीक है, मैं लॉग को 3 या 4 क्लास में लेके जाऊंगा। तो पहले सब बेसिक प्रॉपर्टी तुम लोग को करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम डिफिकल्ट सम्स में जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें मतलब इंटरसेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज यूज होता है, तुम ये बोल सकते हो, कभी ये कभी वो। तो जैसे इस वाले में अब सॉल्व करना है, जैसे नॉर्मल इक्वेशन होता है, सॉल्व करना है। बस हम ये जानते हैं कि हमने इससे पहले भी देखा था, सॉल्व करने से हमें डोमेन को जरा चेक करके देखना पड़ेगा फाइनली आंसर में डाल के। तो लॉग जब कुछ बेस दिया नहीं होता है तो बेस हर समय 10 लोगे, मतलब मान के चलोगे कि यहाँ पे बेस 10 है। हालांकि यहाँ पे उस चीज़ का यूज़ नहीं है क्योंकि तुम लॉग को कैंसिल ही करोगे। तो तुम्हें सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये प्लस ये। तो दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि लॉग ए प्लस लॉग बी का एक फॉर्मूला था। क्या था, लॉग ए बी। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा log 10 x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू log 10 27। तब ये log और log क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 27। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो तुम दो केस लोगे। अगर x इज इक्वल टू 6 लोगे तो ध्यान से देखो, log x प्लस 3 और log x माइनस 3 दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 डालोगे तो 6 प्लस 3 का वैल्यू 9 होता है, 6 डालोगे तो इसका वैल्यू 3 होता है, मतलब लॉग डिफाइन है। मगर जब तुम x इज इक्वल टू माइनस 6 डालोगे तब एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तब log x प्लस 3 का वैल्यू माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3। लॉग में लॉग के साथ अगर जब भी तुम्हें एक नेगेटिव नंबर मिलता है तो ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी लॉग के डेफिनेशन में इनहेरेंट कंडीशन था। हमने पहले ही कह दिया है कि लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है, तो ये डिफाइन नहीं होगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस पूरे का जब आंसर लिखोगे तो आंसर केवल तुम्हें एक ही चीज मिलेगा, वो है 6। ध्यान से देखना है तो देख लो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हाँ, कि क्रॉस चेक करना। तो चलो अब ये देखते हैं। 1.72 का सेकंड, log 5 प्लस log। तो एक चीज तो क्लियर है, नॉर्मली ऐसे सम में मैक्सिमम टाइम हमारा जो मेन एम होता है वो ये होता है कि हम log को मिला लें ताकि log को कैंसिल कर पाएं। तो log को मिलाने के लिए यहां पे क्या मिला, log a प्लस log b। तो फॉर्मूला अपना क्या था, फॉर्मूला अपना था log a प्लस log b इज इक्वल टू क्या, log a b। तो ये हो जाएगा मेरे पास log 5 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू log, और log a माइनस log b क्या था, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b। तो ट्वाइस एक्स माइनस 20 डिवाइडेड बाई ट्वाइस एक्स माइनस 1। मगर log मिलने में मुझे एक प्रॉब्लम है, अब क्या है ये 1। तो अब इस चीज को देखो, अब हम क्या करेंगे, 1 को चेंज कर सकते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला, अगर बेस कुछ नहीं दिया हुआ है तो बेस क्या लोगे, 10। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, log 10 10 लिख सकता हूं। ये एक रिजल्ट था हमारे पास सबसे पहले जो मैंने दिया था कि सम बेसिक आइडेंटिटीज। तो इससे फायदा हो जाएगा कि ये मेरे पास हो जाएगा log 10 5x प्लस 50 माइनस क्या, log 10 10 इज इक्वल टू log 10 ट्वाइस एक्स माइनस 20 बाई ट्वाइस एक्स माइनस 1। तो इससे क्या फायदा हो गया, log 10, तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 50 डिवाइडेड बाई क्या 10, log a माइनस log b का फॉर्मूला इज इक्वल टू log 10 ट्वाइस एक्स माइनस 20 बाई 2x माइनस 1। क्या फायदा, log log आपस में क्या कैंसिल, तो क्या बच गया, तो दिस इंप्लाइज अगर 5 से कैंसिल कर दूं तो x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस 20 डिवाइडेड बाई क्या, ट्वाइस एक्स माइनस 1। आगे की चीज़ों को अब मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब कैलकुलेशन तो समझ में आ गया है। कैलकुलेट करोगे क्या, इससे किसका वैल्यू सॉल्व करोगे, किसका वैल्यू आ जाएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो क्या, क्रॉस चेक करके देखोगे। तो अननेसेसरी अब मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसे अब सॉल्व करना तुम लोग जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो, अच्छा, जैसे इससे पहले वाले सब में मैंने कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दिया था, वो किया या नहीं तुम लोगों ने, मैं फिर से कह रहा हूं, बैठ के केवल मोबाइल में देखा मत करो, हाँ, साथ में पेन लो, पहले उससे पहले वाले को सॉल्व करो, आंसर मिला लो। अच्छा, कभी कभी आंसर कहीं पे गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरा पहला ही बार मैं बना रहा हूँ, हाँ, ये ऑनलाइन क्लासेस वाला केस है, तो इसीलिए टाइपिंग एरर हो सकता है। तो कभी अगर ऐसा एरर होगा तो मुझसे पूछ लेना तुम लोग, हाँ। log x माइनस 1/2 log x माइनस 1/2 इज इक्वल टू इतना। तो शुरू करते हैं। तो हमने तो देखा कि बेस 10 हम मान के चलेंगे और log दोनों साइड कैंसिल करना है। अभी तो log कैंसिल नहीं कर सकता हूं,
ये 1/2 मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, तो मेरे पास दो तरीका है, या तो मैं 1/2 को एलसीएम लेके 2 लेके आ जाऊं, नहीं तो मेरे पास ये फॉर्मूला था कि मैं जानता हूं कि 1/2 इंटू लॉग ए अगर है तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ए टू दी पावर 1/2, नहीं क्या मतलब लॉग रूट ओवर ए। तो हेंस तब इसका मतलब ये मेरे पास हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस हाफ माइनस ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा एक्स प्लस 1/2। तो दिस इंप्लाइज अब क्या फॉर्मूला लगेगा लॉग ए माइनस लॉग बी का, तो लॉग एक्स बाय कितना रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस हाफ बाय रूट ओवर ऑफ कितना एक्स प्लस 1/2। लॉग लॉग आपस में क्या करोगे कैंसिल, तो क्या मिला एक्स बाय रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ बाय रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1/2। दोनों साइड क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व कर लेना, वो अब मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। दोनों साइड पहले स्क्वायर करोगे ताकि रूट हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एक्स क्यूब वाला तो पावर कैंसिल हो जाएगा और बाकी सब क्वाड्रेटिक बनेगा, मगर क्रॉस चेक करके देखना जरूरी है। लिखना है तो लिख लो, फिर नेक्स्ट सम में चलूंगे। ये वाला सम तो log 2 क्या होगा 25, ये तो यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड सिंगल लॉग है। इस 2 को खत्म करना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, अब देखो इस चीज को समझो, किसी भी k को तुम किसी के log a के टर्म में लिख सकते हो a टू दी पावर k, हाँ या ना, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं log a इंटू a टू दी पावर k करूंगा तो ये k बाहर आ जाएगा, तो क्या बच गया log a इज इक्वल टू के, क्योंकि log a 1 है। मतलब अगर मुझे 5 को सपोज मुझे log 3 के टर्म में लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर 5। मुझे 5 को ठीक है log 10 के टर्म में लिखना है, तब भी लिख सकते हो क्या 10 टू दी पावर 5। तो जरूरत के अनुसार, ठीक है, log अपना बेस तुम चेंज कर सकते हो। तो यहां पे तुम्हें 2 चाहिए और बेस भी 2 है, तो इसे क्या लिखोगे log 2 2 स्क्वायर प्लस log 2 5 टू दी पावर x प्लस 3 प्लस 1। तो दिस इंप्लाइज log 2 25 टू दी पावर x प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 log a प्लस log b log a इंटू b। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर x प्लस 3 प्लस 1, नहीं क्या log log आपस में क्या हुआ कैंसिल। यहां पे तो समझ में आया क्या फॉर्मूला लगाना, कौन सा log a प्लस log b इज इक्वल टू क्या log a b का फॉर्मूला। तो दिस कैन बी रिटन एज 25 टू दी पावर x प्लस 3 माइनस 1 4 इंटू 5 टू दी पावर। अब इसे सॉल्व करना और इसे मैं सॉल्व कराऊंगा, मगर मेरे पास जगह नहीं है तो पहले इसलिए यहां तक लिख लो तुम लोग। फाइव स्क्वायर टू दी पावर x प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 टू दी पावर x इंटू 5 क्यूब प्लस 4। देखो पूरा अगर मैं 5 क्यूब को ब्रेक करके करूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन को एक हम इसे यहाँ पे अलग तरीके से एक फैक्टराइज करेंगे, अगर कंसंट्रेट करोगे तो समझ में आएगा। तो अगर अलग अलग करूँ तो क्या मिलेगा 5 टू दी पावर ट्वाइस x इंटू कितना 5 टू दी पावर 6, 1 को इस साइड लेकर चले जाऊँगा इक्वल टू 4 इंटू 5 टू दी पावर x इंटू 5 क्यूब प्लस 5। एक 5 सब में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 5 टू दी पावर ट्वाइस x इंटू 5 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर x इंटू ये 4 रहेगा इंटू यहाँ पे एक स्क्वायर होगा और एक प्लस 1, एक 5 मैंने कैंसिल कर दिया है। तो अब ऐसे में हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम ले सकते हैं कि लेट 5 टू दी पावर x इक्वल टू t, ठीक है। ये सब एक बेसिक सब्स्टिट्यूशंस हैं, तो t सब्स्टिट्यूट करने से क्या फायदा हो जाएगा, तुम्हें एक सीट मिल जाएगा। हाँ तुम्हें पॉसिबली व्हाट्सएप में एक सीट मिला होगा, ठीक है, जिसमें तुम्हें आज ही मैंने भेजा होगा कि तुम्हें कुछ क्वाड्रेटिक को अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो एक बार ट्राई कर सकते हो और डाउट्स होने से पूछ सकते हो। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 5 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 टू दी पावर x का मतलब t इंटू 4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 1। सबको एक साइड लेके आ जाओ, तो 5 टू दी पावर 5 टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 स्क्वायर टी माइनस 1 इक्वल टू 0। 5 टू दी पावर 5, अब देखो इस 4 को मैं कुछ लिख सकता हूँ, अब ये प्रैक्टिस से आएगा। हाँ इसको मैं 5 माइनस 1 लिख देता हूँ, हाँ वरना 5 टू दी पावर 5 कैलकुलेट करने में तो काफी टाइम लग जाएगा, उससे भी हो जाएगा
माइनस क्या फायदा हुआ, 4 को जब मैंने 5 - 1 लिखा और अलग अलग करूं तो क्या मिलेगा, 5³ ये प्लस 5² - 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देख लो। अब यहां पे देखो, दिस इंप्लाइज, यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ, क्या कॉमन आ रहा है, 5^5t² माइनस 5³ प्लस 5² - 1 इक्वल टू 0। तो दिस कैन बी रिटन एज, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या 5³ तो क्या बच गया 5² - 1 प्लस इसमें कुछ 5² - 1 इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ क्या 5² - 1 तो क्या बच गया 5³ प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, आइदर 5² - 1 इक्वल टू 0, नहीं तो 5³ प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब तो t इज इक्वल टू 1/5²। t का वैल्यू क्या था 5t/x इक्वल टू 5t/-2, मतलब x इज इक्वल टू क्या -2। इसका मतलब t इज इक्वल टू -1/5³, मतलब 5t/x इज इक्वल टू माइनस, हाँ ये हर समय एक पॉजिटिव क्वांटिटी है नहीं क्या 5t/x, और ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब तुम कह नहीं सकते हो कि ये आंसर होगा ही, क्योंकि तुम्हें अब क्या देखना होगा, अब तुम्हें ओरिजिनल इक्वेशन जो है ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखना होगा, क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक करके देख लेना, वो तुम लोग का काम है, क्रॉस चेक करके देख लेना ये सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये आंसर है। लिखना है तो लिख लो। इस सब में आते हैं, तो क्या लॉग कैंसिल हो पाएगा, चलो इस सब में आते हैं। log 4x - 1 इक्वल टू log 2x - 3, बोलो क्या लॉग कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये 4 है और ये 2 है, मगर मेरे पास एक फॉर्मूला था, क्या log a⁴ को मैं लिख सकता था 1/n log ab, नहीं क्या। तो इसलिए इस 4 के बदले मैं लिख सकता हूं log 2² x - 1 इज इक्वल टू log 2 ऑफ x - 3। तो ये अगर बाहर आया तो क्या मिलेगा 1/2 इंटू log ऑफ 2 क्या x - 1 इक्वल टू log 2 क्या। अब भी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बाहर क्या है 1/2, मगर ये 1/2 कहाँ जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि k इंटू log a अगर मैं दिखता हूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं log a⁴k। ठीक है, ये नहीं कि तुमने नीचे से निकाला तो ऊपर कैसे डालोगे। दिस कैन बी रिटन एज log 2 √ओवर ऑफ x - 1 इज इक्वल टू log 2 ऑफ x - 3। x 1/2 को रूट लिख सकते हो, तो log को कैंसिल करो तो क्या मिला √ओवर ऑफ x - 1 इक्वल टू, आगे छोड़ दूं, दोनों साइड क्या करोगे स्क्वायर करके सॉल्व कर लेना। जो x का वैल्यू आएगा उसे क्या करोगे, मैं बार बार लिख रहा हूं, क्या करोगे क्रॉस चेक करके देखोगे कि ये दोनों को डिफाइन होना जरूरी है। लिखना है तो लिख लो। VI सम, चलो log √2x, तो यहां पे भी एक प्रॉब्लम है, क्या बेस अलग अलग है। तो एक एल्गोरिथम है कि बेस को सेम करो, हाँ बेस को सेम करो ताकि फॉर्मूला लग पाए। फॉर्मूला अभी तक जितना भी दिया सबके लिए बेस सेम होना चाहिए। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, तब इसे लिख सकता हूं log 2⁻1/2x प्लस 2 इंटू log 2x प्लस log 2⁻−1x इक्वल टू 9, और फॉर्मूला क्या था log a⁴ इज इक्वल टू क्या 1/m इंटू क्या log ab। तो इससे बाहर क्या निकलेगा 1/1/2, मतलब 2 बाहर निकल जाएगा, log 2x प्लस 2 इंटू log 2x प्लस यहां से -1 बाहर निकलेगा तो ये माइनस log 2x इक्वल टू कितना 9। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 2 4 4 माइनस, तो ये हो जाएगा 3 log 2x इक्वल टू 9, मतलब log 2x इक्वल टू 3। तो रिवर्स डेफिनेशन क्या था log ab इज इक्वल टू c होने से b को क्या लिखते थे a⁴c, तो x को क्या लिखोगे 2³ इज इक्वल टू कितना 8। खेला खत्म। तो समझ में आया क्या, बेस को सेव करो, लिखना है तो लिख लो।